हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। जैसा कि मैंने बोला था कि आज जो है 9 बजे मैं आपके लिए 25 जो है एमसीक्यूज लेके आ रहा हूं जो बिलोंग करते हैं आपके एमएससी बॉटनी के एंट्रेंस एग्जामिनेशन से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने 25 एमसीक्यू और आपको इसके आंसर्स देना होगा। देखते हैं कि आप कितने जो है इसमें से एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। उसका सोल्यूशन आप हमें पूरा कमेंट कर सकते हैं। ओके, और ये वीडियो लाइव है तो आप कमेंट करते रहिए इसके आंसर्स। उससे पहले मैं आपको एक नोटिफिकेशन देना चाहूँगा कि अगर आप जो है नेट जेआरएफ के लिए लाइफ साइंस के लिए CSIR जून 2021 का जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी जो है आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको कहीं से प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है, अगर आप सेल्फ से नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हैं तो अनअकैडमी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पे अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर्स हैं जैसे कि ज्योति कुमारी हैं, आरती रानी हैं, खुशबू अग्रवाल है जो खुद एक उनका अच्छा जो है रैंक रहा है CSIR नेट JRF में, वो आपको यहाँ पे टीच करेंगी। पूरा जो ये कोर्स चलेगा इसमें, और ये बैच फर्स्ट है जो 8 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। तो देर मत कीजिए, ठीक है। अगर आपको प्रिपरेशन करना है, अगर आप चाहते हैं कि कहीं से आप कोई आपको गाइड करे तो अनअकैडमी आप ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस अभी स्टार्ट होने वाले हैं सारे इसी हफ्ते, आप ज्वाइन करिए इसे, ठीक है। और एक चीज़ है आपके लिए, जो भी स्टूडेंट है जिनका प्रिपेयर हो चुका है, जो उन्हें लगता है कि उनका प्रिपरेशन हो चुका है, तो उसके लिए अनअकैडमी के पास एक अनअकैडमी कॉम्बैट करके है जहाँ पे ये आपको 17 जनवरी को 2 बजे जो है लाइव जो है ये अपने क्वेश्चंस देंगे। इसके लिए आपको एनरोल करना होगा, ठीक है। ये होगा 60 मिनट का होगा जहाँ पे 23 क्वेश्चन रहेंगे जनरल एप्टीट्यूड, मैथमेटिकल साइंस और लाइफ साइंसेज से, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन रहेंगे 60 मिनट, 23 क्वेश्चन, और यहाँ पे आपको लाइव लीडर बोर्ड देखने को मिलेगा। जो इंडिया से जो भी यहाँ पे कंपिटिटर्स आएंगे वो आपको यहाँ पे सारे लाइव दिखते रहेंगे, आपका रैंक दिखता रहेगा। तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं CSIR के लिए तो यहाँ पे आपको अपना परफॉर्मेंस देखने का पूरे ऑल इंडिया में जो है मौका मिल सकता है। तो इसके लिए आप रजिस्टर करिए, ठीक है, और वहाँ पे बॉटनी 10 कोड यूज करिएगा इसको अनलॉक करने के लिए। जनवरी 17 2 बजे याद रखिएगा। एक्साइटिंग प्राइजेस भी हैं यहाँ पे। फर्स्ट रैंक के लिए 10,000 का अमेजन वाउचर, रैंक सेकंड के लिए 5,000 का, रैंक थर्ड के लिए 2,000 का, और रैंक 4 से 50 तक के लिए अमेजन का 1,000 रुपए तक का आपको वाउचर वहाँ पे मिलेगा। एक चीज़ और है जो अनअकैडमी ला रहा है वो है CSIR UGC नेट आइकॉनिक। ये लॉन्च कर रहा है सून, जल्द ही, ठीक है। वहाँ पे आपको 1-to-1 सारा प्रिपरेशन में हेल्प करना, सारा आपको जो डाउट है वो सॉल्व कराया जाता है। ये भी इसके बारे में आप जल्दी सुनेंगे, ठीक। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं अनअकैडमी के लिए या CSIR के लिए जून 2021 के लिए, तो अनअकैडमी ज्वाइन कीजिए। और ज्वाइन करते टाइम जो है बॉटनी 10 वहाँ पे आपसे रेफरल कोड मांगता है, वो यूज़ करना मत भूलिएगा, आपको वहाँ पे 10% का डिस्काउंट मिलेगा। अब हम आते हैं अपने MCQs पे, तो चलते हैं हम। सबसे पहला MCQ है आपके लिए, आपको इसका आंसर देना है वो है मीजोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है इनमें से किसमें पाया जाता है? डाइटम्स में, डाइनोफ्लैजिलेट्स में, आर्किया में या बैक्टीरिया में? ओके, तो होप कि आप इसका आंसर आपको पता होगा, तो कमेंट कीजिए। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिब्नो बॉक्स इन द प्रमोटर रीजन ऑफ इकोलाई? इनमें से जो है कौन सा इकोलाई के प्रमोटर रीजन में प्रिब्नो बॉक्स है? 5 प्राइम TAT8AT 3 प्राइम, 5 प्राइम TAATAT 3 प्राइम, 5 प्राइम TAATAT 3 प्राइम, D 5 प्राइम TATAT 3 प्राइम। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा, तो पता है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। थर्ड पे आते हैं हम। इन द मेटिंग ऑफ हेटेरोजाइगोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग हैव द जीनोटाइप ए इज। कह रहा है अगर कोई हेटेरोजाइगोट जो है मेट कर रहे हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके जो ऑफ स्प्रिंग हो वो जीनोटाइप
स्मॉल ए वाले हों, मतलब होमोजाइगस रिसेसिव हों, 15%, 25%, 50% और 75%। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए और कमेंट कीजिए। ठीक, तब तक हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर फ्रॉम सेम पार्ट ऑफ एंसेस्टर इज कॉल्ड। अगर सेम ही पार्ट से किसी भी एंसेस्टर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप हो रहे हो तो वो क्या कहलाता है, किस टाइप का एवोल्यूशन कहलाता है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन, पैरेलल एवोल्यूशन या होमोलॉजी कहलाता है? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट कीजिए, वरना सोचना है अगर आपको तो वीडियो पॉज कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, फिर वीडियो को देखिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द काई स्क्वायर इज कैलकुलेटेड बाय यूजिंग विच फॉर्मूला? मिनरलिज्म आप यहाँ पे पढ़ते हैं, कितना एक्सपेक्टेड था, कितना ऑब्जर्व हुआ है, ये सब ये एक स्टैट है, काई स्क्वायर टेस्ट हम यूज करते हैं, तो उसका फॉर्मूला इनमें से कौन सा करेक्ट है? ठीक, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ऑल ऑफ द 20 एमिनो एसिड्स आर ऑफ एल कॉन्फ़िगरेशन। कह रहा है सभी जो 20 एमिनो एसिड्स होते हैं वो एल कॉन्फ़िगरेशन वाले होते हैं, किसको छोड़ के? प्रोलीन, ग्लाइसिन, टायरोसिन या फेनिलएलनीन? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं हम। द के वैल्यू ऑफ एन एंजाइम इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट हाफ Vmax, 2 Vmax, 1:4, 1/4 Vmax और Vmax? क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। एक्टिव के प्लस से एक्स प्लस जो एक्सचेंज थ्योरी है या जिसको एक्टिव प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म बोलते हैं, किसके लिए? ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ये किसने दिया था? तो मतलब क्वेश्चन ये है कि जो ओपनिंग और क्लोजिंग होता है स्टोमेटा, उसके लिए बहुत सारी थ्योरीज दी हुई हैं, तो उसमें से एक्टिव प्रोटॉन पंप मैकेनिज्म वाला थ्योरी किसने दिया है? ओके, श्वेडनर एंड वॉन मॉल ने, सायरे ने, स्टीवर्ट ने या लेविट ने? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच वन ऑफ दीज इज इमोबाइल मिनरल एलिमेंट इन प्लांट्स? इनमें से कौन सा जो है मिनरल वो प्लांट्स में इमोबाइल होता है? नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम। ये आपको मिलेगा प्लांट फिजियोलॉजी के मिनरल न्यूट्रिशन पे, वहाँ पे मोबाइल और इमोबाइल एलिमेंट, मिनरल एलिमेंट अलग अलग होते हैं, तो इनमें से आपको इमोबाइल वाला बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। Rubin, Kamen, Hasid proved that source of oxygen is water using which radioactive oxygen? रूबिन, कैमन और हैसिड ने ये प्रूव किया था कि जो सोर्स है ऑक्सीजन का, जो फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन आपका निकलता है, वो वाटर है। इसके लिए उन्होंने कौन सा रेडियो एक्टिव ऑक्सीजन यूज किया था? O14, O16, O18 या O20? अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड इज। अगर आपको 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड दिया जाए तो उससे कितना जो है NADH, ATP या FADH2 निकलेगा? मतलब कौन सा सही होगा? 2 पायरुविक एसिड से क्या यील्ड होगा? 2 NADH2 1 ATP, 2 NADH2 2 ATP, 6 NADH2 2 FADH2 या 8 NADH2 2 FAD और 2 ATP साथ साथ में? कौन सा ऑप्शन सही है आप बताइएगा। रेस्पिरेशन मैंने पढ़ाया था, अभी उसी से ये क्वेश्चन है। 12 ग्रीसियोफल्विन इज ऑब्टेन फ्रॉम। ये एक एंटीबायोटिक है, ये किससे मिलता है? सोर्स क्या है? एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई या प्लांट्स? क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। व्हेन बैक्टीरिया possess 2 or more flagella at one end only, as in Pseudomonas fluorescens, the flagellation is termed as। कह रहा है अगर बैक्टीरिया जो है किसी एक एंड पे 2 या 2 से ज़्यादा फ्लैजिला जो है पजेस करता है, वहाँ पे होता है, जैसे कि स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस में मिलता है, तो ऐसा ये जो फ्लैजिलेशन है ये किस टाइप में आता है? मोनोट्राइकस, सिफेलोट्राइकस, लोफोट्राइकस या एम्फीट्राइकस? चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14। अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इन विच वन फंक्शन एज द स्लेव ऑफ द अदर इज नोन एज। कह रहा है एक टाइप का रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जहां पे एक
स्लेव जैसा बिहेव फंक्शन करता है, दूसरा मास्टर के जैसा फंक्शन करता है, तो ये कौन सा टाइप का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ? पैरासिटिज्म, कमेंसलिज्म, सिम्बायोसिस और हेलोटिज्म। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कार्पोस्पोर इन पॉलीसाइफोनिया ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू, एल्गी से आया हुआ क्वेश्चन है ये, वहां पे पूछा गया है आपसे। पॉलीसाइफोनिया आप पढ़ते हैं उसका लाइफ साइकिल, जो उसमें कार्पोस्पोर होता है वो जब जर्मिनेट करता है तो क्या बनाता है? डिप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट, हैप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट, हैप्लॉइड कार्पोस्पोरोफाइट या डिप्लॉइड टेट्रास्पोरोफाइट। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। What is the organization of flagella in algae and fungi? एल्गी और फ्लैजिला में फंजाई में आपने फ्लैजिला पढ़ा होगा, उसका जब आप स्ट्रक्चर पढ़ते हैं डिटेल्ड में तो आपको वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बताया जाता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट ऑर्गेनाइजेशन बताना है क्या होता है। 9+0 विप्लैस एंड टेंसल टाइप का फ्लैजिला आपको मिलता है, 9+1 टेंसल टाइप ओनली, 9+2 विप्लैस एंड टेंसल टाइप का फ्लैजिला आपको दोनों ग्रुप में मिलता है, या 9+4 विप्लैस एंड टेंसल टाइप का फ्लैजिला आपको वहां पे मिलता है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। हु फॉर द फर्स्ट टाइम फॉलोड ICN, इसे आप ICBN पहले बोला जाता था, रूल्स फॉर द क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट्स। तो पहले आपने देखा होगा जितने भी क्लासिफिकेशन से पहले ऐसे रैंडम होते थे, बिना रूल्स के होते थे, तो ऐसा ही क्लासिफिकेशन ब्रायोफाइट्स का भी हुआ था। तो एक साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने सबसे पहले जो है ब्रायोफाइट्स के लिए ICN के रूल्स फॉलो किया था, ठीक, जो उसके ऑर्डर के लिए जो भी ICN के प्रिंसिपल थे उन्होंने फॉलो किया था। तो वो कौन है? तख्ताजान, रॉथमिलर एंड प्रॉस्क्योर, ब्रान या स्मिथ। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द स्ट्रोबेलाई ऑफ जिम्नोस्पर्म्स और यूजली, जिम्नोस्पर्म से आए हुए क्वेश्चन है, वहां पे आपसे पूछा गया है कि जो स्ट्रोबेलाई है जिम्नोस्पर्म का वो यूजली क्या होता है? यूनिसेक्सुअल, बायसेक्सुअल या बोथ? आपको यूनिसेक्सुअल बायसेक्सुअल कॉमनली मिलते हैं या नन ऑफ द अबव। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। द आउटलाइन ऑफ द फोलिएज लीव्स वरीज इन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ पाइनस। अब जिम्नोस्पर्म से आए हुए क्वेश्चन है, जब आप पाइनस में जो एक मेंबर है जिम्नोस्पर्म का, उसमें आप लीव पढ़ेंगे तो उनका डिफरेंट सिस्टम होता है, मोनोफोलिएट, बाइफोलिएट, ट्राइफोलिएट। तो उनका आप आउटलाइन अलग अलग होता है डिपेंडिंग द नंबर ऑफ लीव्स इन स्पर। एक स्पर में कितना लीव होता है उसके बेसिस पे। अगर मैं बोलूँ पी लॉन्गिफोलिया जो स्पीसीज है, आपने पढ़ा होगा, बहुत सारे स्पीसीज भी आपको वहाँ पे पढ़ाए जाते हैं, तो वहाँ पे आप कैसा आउटलाइन एक्सपेक्ट करते हैं? अगर आप उसका जो जितने भी लीव्स हैं उसका टीएस काटते हैं, कैसा आपको मिलेगा? सर्कुलर, सेमी सर्कुलर, ट्रायंगुलर या पेंटांगुलर? तो इसका आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। टैक्सोनॉमी से वो क्वेश्चन है। इनफेरी, हेट्रोमेरी एंड बाइकार्पलेटी आर पार्ट ऑफ। इन जो इनफेरी है, हेट्रोमेरी है, बाइकार्पलेटी सीरीज है, ये किसके पार्ट्स हैं? पॉलीपिटेली के, गैमोपिटेली के, मोनोक्लेमाइडी के या मोनोकोटिलिडन्स के। ओके, अब आते हैं हम 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21। सिनजेनेसिस कंडीशन जो है आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? किस प्लांट फैमिली में आपको देखने को मिलता है? एस्टरेसी, क्यूकरबिटेसी, मालवेसी और वर्बिनेसी। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं हम। नॉर्मली ओरिएंटेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल इज द फीचर ऑफ। ध्यान दीजिएगा, नॉर्मली ओरिएंटेड कॉर्टिकल वैस्कुलर बंडल किसका फीचर है? बोयरहाविया, कैलिकैंथस, कैजुरिना या निक्टैंथस। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। कॉर्डिकल जो है ये किससे एसोसिएटेड है? कहाँ पे आपने सुना है? पॉलन के साथ ये एसोसिएटेड है, सीड के साथ एसोसिएटेड है, स्टिग्मा के साथ एसोसिएटेड है या ये कोरोला के साथ एसोसिएटेड है? ओके, आंसर दीजिए इसका। क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। लॉस एंजलिस स्मॉग, जिसे आप LA स्मॉग भी बोलते हैं, ठीक, इसको क्या और जानते हैं हम? सल्फर स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग, परऑक्सी एसिल नाइट्रेट या 3,4 बेंजोपायरीन इसे बोला जाता है। लॉस एंजलिस स्मॉग इज ऑल्सो नोन एज। 25. फुली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर इज कॉल्ड। फुली डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर को हम क्या बोलते हैं? लिटर, डफ, ह्यूमस या नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ये इकोलॉजी से आए वो क्वेश्चन है। तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 25 तक के क्वेश्चन। ओके, ये मैंने रैंडम क्वेश्चन रखा है
हर जगह से यहाँ पे आए हुए हैं, बॉटनी के हर पार्ट से, ठीक है। तो आप अपना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एग्जामिनेशन पास हैं, आपका प्रिपरेशन अच्छा होगा, और आपसे आशा करता हूँ कि आप जो है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर की मैं जल्द ही रिलीज करूँगा, ठीक, 1.5 या 2 दिन के अंदर। तब तक आप कमेंट कीजिए, और जो है ऐसे ही मैं अभी जैसे जैसे एग्जामिनेशन नज़दीक आ रहे हैं जो एमएससी बॉटनी के, मैं लगातार जो है ऐसे ही आपको एमसीक्यूज देता रहूँगा, हर पार्ट से लगातार मैं सॉल्व भी करा रहा हूँ। तो ज़रूरी है कि आपके पास इन सब चीज़ों के नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप जो है, अगर आपने ये चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी ही सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब आप किसी भी चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं तो जब वो चैनल कोई भी वीडियो डालता है तो आपके पास जाता है नोटिफिकेशन। जैसे व्हाट्सएप या फेसबुक का आपको नोटिफिकेशन आता है, वैसे इसका भी नोटिफिकेशन आता है जब आप किसी चैनल को सब्सक्राइब किए रहते हैं कि वो चैनल कब वीडियो डाल रहा है, तो तुरंत आपके पास आ जाता है नोटिफिकेशन। ओके, तो मिलता हूँ मैं आपसे इसके अगले वीडियो में, जहाँ पे मैं दूंगा इसका आंसर विद एक्सप्लेनेशन। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।